Hello guys. So today there is a session on the dot class. Actually, in the last session, I have completed all the theoretical part and I have given the that how to solve the questions also. But after that, I have asked you to solve the questions on the NCERT or other books. Also, I have given some practice questions from the main board exam. Questions from last 5 years, like 2016 to 2020. I have given like 10 to 15 questions, and you guys come up with some questions. So today we are going to see all these questions. Now today class only, I have like 5 to 7 questions that I have to solve today, and then I will move to the next topic, that is called statistics, in the next class. Okay, fine. So the questions what I have got from your chapter is, I am writing the questions here, question number, and then one by one I will be solving them. So questions is it is like exercise 15.1, question number 22, question number 18, question number 23, uh, and then example number 10 and 11. So these 5 questions has been asked from me. You have a dot on these questions. So first is example 10, 11. Then from the exercise question number is 18, 23, 22 and 23. 18, 22 and 23, right? 18, 22 and 23. And then the one question which I have asked, in the practice question, this one main board exam questions, that is 29th number, that also I will take. So practice paper, practice paper 29 number questions. So 1 2 3 4 5 6 6 questions today I will discuss. I have told you guys to come up with many questions, but I got only these many questions. That is not at all good, but आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. uh, अगर हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को उतना ही ज़्यादा मेहनत करना होगा, और अगर नहीं मेहनत करेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ऐसे ही पढ़ाते चल जाएंगे. लेकिन फाइनली आपको समझना है कि जब हम इतना अच्छा से बताए कि प्रोबेबिलिटी का यूज़ आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा है. आप कोई भी फील्ड में चले जाइए, कैरियर में बहुत ज़्यादा है. और ये पहला जो हम ये दिए हैं वो बस 10th क्लास का लेवल है. 11th 12th इंजीनियरिंग कुछ भी कहीं भी आप पढ़ेंगे ना तो आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत क्वेश्चन पढ़ना होगा. फिर आप परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़ेंगे आगे, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का भरपूर यूज है. परम्यूटेशन कम्बिनेशन में आपको प्रोबेबिलिटी का यूज़ करना होगा. तो आपको ये समझना चाहिए था. ये सब चीज़ें मुझे बहुत कम क्वेश्चन मिला है, बट वट एवर द क्वेश्चन आई हैव गॉट आई विल बी सॉल्विंग नाउ. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 10. एग्जाम्पल नंबर 10. So whoever has sent the question, that is, I appreciate him actually, because this is the way you can learn also. So where is that exercise example number 10? Okay, fine. Okay, so it is a good question actually. सॉल्विंग द क्वेश्चन इज वेरी इजी. आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को समझना है बेसिकली. मोर देन समझ इसको बनाना, आपको समझना है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है और ये होता क्या है. म्यूजिकल चेयर क्या होता है, ये कौन सा गेम है. ओके, थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए भी इसको समझना बहुत ज़रूरी है. तो बेसिकली ये क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक had been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes after she start playing. What is the probability that music will stop within the first half minute after starting? एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत मतलब आपको ये समझना चाहिए कि एक म्यूजिकल चेयर गेम होता है.
गेम का नाम है म्यूजिकल चेयर। ये गेम जो है ना हम लोग खेलते हैं, लेकिन आपको शायद, अगर हम लोग खेलते हैं बाहर में, बहुत लोग जो मतलब इसको खेलते हैं इस गेम को। ये गेम क्या होता है कि देखिए, जैसे आप 4 लोग खेल रहे हैं, आप 4 लोग हैं, तो आपको 4 लोग हैं और 3 चेयर है आपके पास। हम क्या बोल रहे हैं, ये एक ऐसे सर्किल में हम बैठ जाते हैं, सर्किल में बैठिए या लाइन में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास एक चेयर यहाँ पे है, एक चेयर यहाँ पे है, एक चेयर यहाँ पे है, एक चेयर यहाँ पे है। चेयर नंबर 1 2 3 4, और यहाँ पे 4 चेयर है। अब 4 चेयर होगा तो एक एक्स्ट्रा आदमी होगा, तो टोटल आदमी कितना होगा, 5। ये गेम ऐसे ही खेला जाता है कि आपको चेयर, अगर चेयर से एक आदमी को ज्यादा रखना है, ठीक है, चेयर इतना रखेंगे तो सब आदमी तो चेयर पे बैठ ही जाएगा। तो ये गेम क्या है कि आपको गेम में जितना नंबर ऑफ चेयर होगा उससे एक ज्यादा आपको आदमी चाहिए। तो 4 चेयर पे मान लीजिए हम लोग खेल रहे हैं, तो 5 चाहिए आदमी चाहिए। अब क्या होगा कि स्टार्टिंग में यहाँ पे एक आदमी है जो म्यूजिक बजाता है, यहाँ पे एक आदमी है, ये क्या करता है, जो म्यूजिक बजाता है यहाँ पे, ठीक है। ये म्यूजिक बजाएगा, पहला आदमी यहाँ पे है, दूसरा आदमी यहाँ पे है, तीसरा आदमी यहाँ पे है, और चौथा आदमी यहाँ पे है, और 5वां आदमी भी कहीं पे है, 5वां आदमी। ये म्यूजिक चलाना शुरू किया, जब तक म्यूजिक चलते रहेगा, मान लो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 2 मिनट के अंदर में बंद कर सकता है, तो मैक्सिमम टाइम कितना देर चल सकता है म्यूजिक, मैक्सिमम टाइम इसको बोला गया है कि आपको मैक्सिमम 2 मिनट तक आपको म्यूजिक चलाना है, लेकिन आप इसके बीच में कभी भी बंद कर सकते हैं। तो ये ऐसे 2 मिनट के लिए म्यूजिक चलाया, जैसे ये म्यूजिक चलना शुरू किया, आदमी जो है ना ऐसे ऐसे अपना सभी आदमी ऐसे करके इस डायरेक्शन में अपना घूमना शुरू किया, चेयर को पकड़ के नहीं, ऐसे ही घूमना शुरू किया। म्यूजिक चल रहा है और घूम रहा है, चारों ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर दिया, गोल गोल चक्कर चक्कर। जैसे ही म्यूजिक को सडनली स्टॉप कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये म्यूजिक कब बंद कर दिया, हाँ 2 मिनट के अंदर ही बंद कर देगा कभी पे। तो इसको यहाँ इस क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या कि हाफ मिनट में ही बंद कर दीजिएगा, मैक्सिमम हाफ मिनट ही आप चला सकते हैं। 2 मिनट टोटल, 2 मिनट जो है वो टोटल है, कितना राउंड खेलना है, टोटल राउंड मिला के जितना देर म्यूजिक चलाएंगे 2 मिनट है। लेकिन पहला राउंड जो हम खेलेंगे उसमें क्या है कि हाफ मिनट के अंदर ही आप म्यूजिक बंद कर दीजिए। अब हाफ मिनट के अंदर में हो सकता है कि ऐसे लाइन पे अगर ये 0 है, ये 2 मिनट है, तो ये 1 मिनट हुआ, ये हाफ मिनट हुआ। तो इसके बीच में 0 से हाफ मिनट के बीच में कभी भी ये म्यूजिक बंद कर दिया सडनली, जैसे ही म्यूजिक बंद किया तो ये आदमी, तो ये सभी लोग तो ऐसे बच्चे लोग घूम रहे थे, अचानक से उसको एक चेयर पे बैठना है। अब 5 आदमी थे, 4 चेयर है, अचानक से म्यूजिक बंद कर दिया, तो जो तेज आदमी होगा वही एक चेयर पकड़ लेगा। तो ये पहला राउंड में क्या होगा, जैसे ये पहला राउंड हुआ इसका, तो इसमें क्या होगा कि ये जो आदमी था ना, 1 2 3 4 आदमी था, 4 चेयर था, तो एक आदमी यहाँ बैठ गया, 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 और जो चौथा आदमी जो था ये वाला 5वां आदमी, उसको चेयर ही नहीं मिला। ये जरूरी नहीं है कि इसको चेयर नहीं मिला। अब ये सब लोग तो राउंड घूमना शुरू किया, हो सकता है कि किसी एक को चेयर नहीं मिला, क्योंकि 4 ही चेयर था, 5 आदमी था, म्यूजिक बंद हो गया तो सबको बैठना था, जिसको बैठना था जो पकड़ पाया, जो थोड़ा तेज था वो जल्दी जल्दी देख करके बैठ गया, जो नहीं बैठ पाया उसको खड़ा होना पड़ गया बाहर में, और ये गेम से बाहर हो गया। तो जब ये गेम से बाहर हो गया तो 4 आदमी को 4 चेयर मिल गया। तो इस गेम का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 4 आदमी को 4 चेयर मिला ना, तो नेक्स्ट राउंड जब खेलेंगे हम लोग, इसमें अब 3 ही चेयर रखेंगे, आदमी 4 रहेगा, आदमी रहेगा 4 और चेयर रहेगा 3। तो फिर से म्यूजिक चलेगा, फिर से एक राउंड चलेगा, उस राउंड में म्यूजिक रुक जाएगा, तो 3 आदमी को चेयर मिल जाएगा, एक आदमी फिर बाहर चल जाएगा। तो फिर क्या, जैसे ही आदमी गया एक बाहर, तो एक चेयर भी निकाल देंगे बाहर। नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट राउंड, इसमें बचेगा 3 चेयर था ना, तब 2 ही चेयर बचेगा और 3 आदमी बचेगा, 2 चेयर बचेगा और 3 आदमी बचेगा। अब क्या होगा, फिर से ही गाना चलाएगा, गाना चलाया, अचानक से गाना बंद कर दिया। तो इस राउंड में क्या होगा कि
मतलब 2 चेयर था तो 2 आदमी तो बैठ गया, तीसरा आदमी जो है उसको बाहर जाना पड़ गया। इसमें मान लो इस आदमी को बाहर जाना पड़ गया, इसमें मान लो इस आदमी को बाहर जाना पड़ गया, तब ये दोनों आदमी बैठ गया। ठीक है, अब दोनों आदमी बैठ गया तो अभी भी डिसाइड नहीं हुआ। अब ये दोनों में गेम होगा तो क्या किया जाएगा यहाँ से नेक्स्ट राउंड में, इसमें से क्या किया जाएगा, एक ही चेयर रखेगा और 2 आदमी घूमते रहेगा। एक चेयर रहेगा और 2 आदमी है, और 2 आदमी घूम रहा है, अचानक से म्यूजिक को बंद कर दिया तो दोनों में से जो तेज होगा उसको चेयर पे बैठ जाएगा, उस चेयर पे बैठ जाएगा, और अगला आदमी जो है वो चेयर से बाहर हो जाएगा। जो फाइनली इस चेयर को पकड़ पाया वही विनर हो गया इस गेम का। ये है म्यूजिकल चेयर गेम। ये राउंड राउंड में हम लोग खेले हैं, आप स्ट्रेट लाइन में भी खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब फाइनली ये था इस गेम का, हम ये बताएं, इसका क्वेश्चन से इतना लेना देना नहीं है, लेकिन ये गेम था। गेम क्या होता है एज ए जनरल नॉलेज हम बताएं, उसको आप समझ भी सकते हैं। गेम क्या होता है कि जो हम लोग को जितना चेयर रहता है उससे एक ज़्यादा आदमी होना चाहिए, और म्यूजिक जब चलना शुरू किया तो जैसे 4 चेयर है तो 5 आदमी है, 4 चेयर 5 आदमी, म्यूजिक शुरू हुआ, सब लोग घूमना शुरू किया, अचानक से म्यूजिक बंद कर देगा। जैसे म्यूजिक बंद किया तो हर एक आदमी को एक एक चेयर पकड़ना है, क्योंकि मेरे पास 4 ही चेयर है और 5 आदमी है तो एक आदमी को तो पक्का चेयर नहीं मिलेगा। जो चेयर नहीं मिला उसको बाहर जाना पड़ेगा। अब इसमें से किसको चेयर नहीं मिला वो किसी को पता नहीं। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, अभी 4 आदमी था, 4 चेयर मिल गया, तो 4 चेयर को नहीं रखना है, एक आदमी तो निकल ही गया और एक चेयर को भी निकाल देंगे। तो नेक्स्ट गेम में मेरे पास 3 चेयर बचेगा और 4 आदमी बचेगा। फिर नेक्स्ट राउंड में 2 चेयर बचेगा, 3 आदमी बचेगा। फिर नेक्स्ट राउंड में 1 चेयर बचेगा, 2 आदमी बचेगा। फिर लास्ट में हमको जो 1 चेयर है उस पर जो आदमी बैठा रह गया वही विनर होगा। इस गेम का होल कंसेप्ट ये है। ठीक है, तो ये हो गया म्यूजिकल चेयर गेम का कंसेप्ट। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन द म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स। सो यहाँ पे यही सेम है, यहाँ पे हमको कुछ पता नहीं है कि जो कितना आदमी है क्या है, कुछ पता नहीं। मान लेते हैं हम कि चलो जो भी आदमी अपना खेल रहा है, 4 आदमी है वो खेल रहा है गेम, 4 चेयर है और 5 आदमी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 आदमी है और 4 चेयर है। गेम शुरू किया, जो म्यूजिक जो यहाँ पे बजा रहा था वो आदमी, उसको बोला गया है कि आप मैक्सिमम कितना देर म्यूजिक बजाएंगे, आपका मैक्सिमम बजाने का है वो 2 मिनट। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस का क्या मीनिंग था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस मीनिंग इज द मैक्सिमम टाइम यू हैव टू, द मैक्सिमम आउटकम, द ऑल पॉसिबल आउटकम। So maximum time is 2 minutes. So number of sample space is what? Equals to 2. Right? Clear? Now the question here is, what is the probability that music will stop within first half minute? So this is the 2 minute is the maximum time given, and the person has to play the music in a round so that the player who is playing the game can go out. Okay? एक ही बार जब प्ले करेगा 2 मिनट तो आदमी एक ही आउट पाएगा, फिर तो गेम का फाइनल फैसला नहीं हुआ। सो ही विल द म्यूजिक द पर्सन हु इज प्लेइंग द म्यूजिक विल प्ले द म्यूजिक इन द राउंड। सो फर्स्ट टाइम वी हैव टू स्टॉप द म्यूजिक इज मैक्सिमम हाफ मिनट। सो नंबर ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द लाइन, सी दिस इज द 0, दिस इज 2 मिनट। सो दिस इज 0 minute, this is 2 minute, that means this is half 1 minute. So you can say half minute is here. So how many game can be done, round can be done, 1 2 3 something like that. So here the number of event equals to 1/2. This is the maximum favorable event, this is the possible outcome. So this is the number of event, this is the sample space. So number of event is this 1/2 and sample space is 2. So probability of an event equals to number of event by number of sample space. Number of event is 1/2, sample space is 2. So 1/2 into 2 equals to 1/4. This is the answer. 1/4 is the answer.
You can write it down and then we'll see next question. Okay, so this is 1/4, fine. So we'll take next question. So मेरा 10वां क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11. एग्जाम्पल नंबर 11. Okay, question this is also a good question, and it's an easy question. You just have to use little bit of brain here. Okay, question is a missing helicopter. हेलीकॉप्टर उड़ता जो है वो मिस हो गया, कहीं गिर गया. A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region showing in figure 15.2. So what is this 15.2 figure? Just let me draw. So this is the figure. This is given as lake. This is lake, and next one is this one is this is the jungle actually. This is the jungle and this is the lake, and this is the size. What is this one? 6 kilometer. 6 kilometer. This is 4.5 kilometer, because it is rectangular one, right? So it will be different in length and breadth. So fine. So of course this is 4.5. So this is 4.5. This will be 6 kilometer. Then this will be 6 kilometer, because it rectangular region, right? No, it is given as okay. It is not here 6 kilometer. Till here it is 6 kilometer. Till here is 6 kilometer. It is given as 9 kilometer here total. Fine. So this is 9 kilometer. This is 6 kilometer. So what it will be this? ये अगर मेरा 9 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर, राइट? 3 किलोमीटर. क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो दोनों साइड मेरा बराबर होगा. तो अगर ये 9 किलोमीटर मेरा दिया हुआ है और ये 6 दिया हुआ है, तो रेस्ट जो होगा वो 9 - 6 = 3 ये हो जाएगा. अभी मेरा ये लेक है, ये जंगल है, ये इसका ब्रेथ है किलोमीटर और ये लेंथ है. अब क्वेश्चन क्या है कि मेरा जो एरोप्लेन कहीं उड़ रहा था, ये जंगल है तो ऑफकोर्स ग्राउंड पे होगा, लेक है तो ग्राउंड पे ही समवेयर है, ठीक है. तो इस ऊपर से, इसके ऊपर से एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर जो है, एरोप्लेन नहीं हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ रहा था, अचानक से क्रैश कर गया. जब हेलीकॉप्टर क्रैश करता है तो कहीं ना कहीं वो गिर जाता है. तो गिरेगा तो यहाँ पे जंगल भी है और लेक भी है. वो कहीं ना कहीं गिरा इसी एरिया के अंदर में. इतना फाइनल कर दिया गया है कि इसी एरिया के अंदर में ये कहीं ना कहीं गिर गया है. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट हेलीकॉप्टर जो है इसमें गिर गया, लेक में गिर गया. पूरा में गिरा वो हो गया टोटल, और प्रोबेबिलिटी निकालना है लेक में गिरेगा. कितना सिंपल क्वेश्चन है. पूरा का अगर हमको पूरा का देखना पड़ेगा और लेंथ का इसका देखना पड़ेगा, तो अगर ये 3 किलोमीटर हुआ तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है. अब सिंपल सी बात है, मेरा यहाँ दिया हुआ है क्या, गिवन क्या है, साइड ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल साइड ऑफ रेक्टेंगल और द होल एरिया.
right, equals to length equals to 9 kilometer, breadth equals to 4.5 kilometer, right? So now the question is, सबसे पहली बात, अगर हम इसको किलोमीटर में दिया है, रेक्टेंगुलर एरिया है, ये कह रहा है रेक्टेंगुलर एरिया है, बोलता है इस एरिया में कितना, इस एरिया में गिरने का क्या प्रोबेबिलिटी है। हर जगह मेरा कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, एरिया। तो हमको सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालना है, देन इवेंट निकालना है, सेम कंसेप्ट है। सैंपल स्पेस जब निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, सैंपल स्पेस मेरा क्या हो गया, एरिया हो गया, राइट। सैंपल स्पेस हो गया एरिया, होल एरिया। तो हम निकालेंगे होल एरिया इक्वल्स टू रेक्टेंगुलर एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। होल एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 9 इंटू 4.5 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। सो ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस, क्योंकि हम सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स बोलते हैं। तो ऑल पॉसिबिलिटी है हेलीकॉप्टर का गिरने का दिस एरिया, और ये एरिया मतलब इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 14.5। सो हम क्यों निकाले हैं ये एरिया, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव टेकन द एरिया, बिकॉज सैंपल स्पेस मींस होल स्पेस, राइट। होल स्पेस मींस होल पॉसिबल आउटकम। सो होल पॉसिबल आउटकम इज दिस वन। हेलीकॉप्टर यहाँ भी गिर सकता था, यहाँ भी गिर सकता था, तो हमको पॉसिबल आउटकम्स 40.5 हो गया। अब बोल रहा है कि इवेंट निकालना है, बोल रहा है कि लेक, इवेंट जो है वो लेक है, तो हमको लेक का एरिया निकालना पड़ेगा। इवेंट इक्वल्स टू इवेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ लेक। अब एरिया ऑफ लेक क्या हो गया, लेक तो स्क्वायर था, स्क्वायर हुआ है तो क्या होता है एरिया, राइट, एनी साइड स्क्वायर, नॉट लेंथ स्क्वायर, एनी साइड स्क्वायर, वी कैन से साइड स्क्वायर इक्वल्स टू, सो व्हाट इज द साइड, 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर होगा समवेयर, ये भी 3 किलोमीटर होगा, ये भी 3 किलोमीटर होगा। हमको एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका नंबर ऑफ इवेंट, ये हो गया आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल्स टू 9/40.5। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट यहाँ पे बस नहीं था कि इसको समझना है और हमको एरिया निकालना है यहाँ पे। ठीक, so we'll have a next question, we'll see. Next question is, this 2 is done actually, this 2 is done. So next is exercise question number 18. Exercise this is exercise 15.1 question number 18. Let me see what is the question. Fine. The question is, a box contains 90 discs which are numbered 1 to 90. ये बॉक्स है, दिस इज अ बॉक्स, बक्सा, उसके अंदर में 90 डिस्क पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 90 डिस्क है, ठीक है। तो सभी डिस्क पे अपना अपना नंबर है, इस पे 1 लिखा है, इस पे 2 लिखा है, इस पे 3 लिखा है, इस पे 4 लिखा है, ऐसे ऐसे करके इस पे 89 हो गया, इस पे 88 हो गया, इसमें 90 हो गया। और बॉक्स, दिस इज अ बॉक्स, ओके,
inside the box we have a different discs, that 90 discs are there. So every disc has their own number. So I have taken some example. The first box, first disc, second disc, third disc, fourth disc. Similarly we have a 90 disc. Okay, so question is, if one disc is drawn at random from the box, from here, from this box, at random I have taken one disc. At random means I've just taken, I'm not saying that I will be taking 91, I will just take one. Okay, find the probability that it bears a 2-digit number. First question is, first part is, it bears 2-digit number. Fine. So क्वेश्चन मीन्स, इस क्वेश्चन के कहने का ये मतलब है कि हम जब इस बॉक्स में से एक डिस्क को निकाले तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो निकाला हुआ डिस्क है उस पे लिखा हुआ है 2-डिजिट नंबर। एक अगर बोलेंगे तो फर्स्ट 1-डिजिट नंबर है, 2 1-डिजिट नंबर है, 3 1-डिजिट नंबर है, बट 89 कितना डिजिट से बना है? 2 डिजिट से, तो इसको क्या बोलेंगे? 2-डिजिट नंबर, राइट। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस बॉक्स में से जो हम एक डिस्क निकाले उसमें 2-डिजिट नंबर लिखा हो। अब आप बताइए, फर्स्ट थिंग, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल्स टू व्हाट? हाउ मेनी डिस्क आर देयर? 90। सो ऑफ कोर्स number of sample space equals to 90, all possible outcomes. Number of event equals to 2-digit number। पहली बात हम लोग जानते हैं कि 2-digit नंबर का मतलब क्या होता है कि मिनिमम दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होती है? 10 एंड 10 से लेके 11 12 विल गो टिल वेयर? टिल 90। So starting from 10 till 90, whatever the disk you will take, it will be a 2-digit number disk, right? So this is the event. This is the event from 10 to 90. Because this question is saying that what is the probability that we are getting the 2-digit number disk, right? So if you want 2-digit number disk, that means you have to take the disk from 10, not from 9. 1 to 9 is a 1-digit number, 10 is a 2-digit number. So what is the number of event? If you go by 10 till 90, so from 1 to 90, how many numbers are there? 90 number, right? So 1 to 90, 1 to 9 is 1-digit number, and 10 to 90 is 2-digit number, right? 1 to 9 is 1-digit number, 10 to 90 is 2-digit number. This is 1 digit, this is 2 digit. So 90 minus 1 digit equals to 2 digit. So how many? 90 is total. 1-digit number is 1 to 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9. So 90 minus 9 equals to 81. So this 81 is the 2-digit number. So 10 to 90 is 81, right? So number of event equals to 81. So probability equals to what? Probability equals to NE by NS equals to 81 by 90. So this is the answer of your first part of question. Fine. Okay, we'll take a next part. Okay, so next part is saying that a perfect square number. Perfect square. Fine. Again, see, number of sample space we are writing here because number of sample space is constant. It is 90, right? In each question, for this 18 number question, for all the part, number of sample space is 90, but we have to see the number of event. So for here, the event is a perfect square. So now you say me, the question ये बोल रहा है कि 1 से लेके 90 तक में कौन कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की, 1 स्क्वायर, 2 किसी चीज का स्क्वायर है? हाँ है, √2 का स्क्वायर है, लेकिन √2 हमारा कोई नंबर ही नहीं है बॉक्स पे,
इसका मतलब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम अगर उल्टा देखते हैं, अब इसमें क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगा, तो हम उल्टा देखते हैं। उल्टा क्या देखेंगे, हम लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं और सबका स्क्वायर करते हैं। 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 4 square equals to 16. Similarly, you have to find, see, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81, 10 square 100. I have taken the number square, okay, and here the number. Fine. Now you can see that when I am doing 1 square I am getting 1, that is present here. So that means किसका perfect square present है, एक का perfect square present है यहाँ पे। 2 square is 4, that is 4 is present here. 3 square is 9, 9 is also present here. Till 90 it is present, right? So if I will say 9 square equals to 81, that is 81 is present here somewhere in the box. But 10 square equals to 100, limitation is 90. So should we consider this one? We should not consider this part. So this is wrong. So what we will do? We have to we have to take till 9 square, right? I have just given the 10 square here just to let you understand. Okay. So 9 square. So how many number of events are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So number of event equals to 9. Number of samples equals to 90. So probability equals to 9 by 90. Simple question. Okay. So next part is I should not delete this one. Number of sample space equals to 90. That is final one. Next part is third part. A number divisible by 5. A number divisible by 5. अब बोल रहा है कि इसमें जो 5 से डिवाइड होने वाला, अब 5 से डिवाइड होने का रूल क्या है? What is the rule for the divisible by 5? Any number which is ending with 0 or ending with 5 will be divisible by 5. So if you take from 1 to 90, how many number are there which is having a 0 or 5 at the end? I will say 1. Is it? No, because it is not ending with 0 or 5. So I will not take 1. I will say 2. No. So that means minimum is 5. Then 7. No. 7 is also not correct. So then we will take 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Till 90 we have to choose, so I have taken till 90. So how many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So total number is 18. Number of event equals to 18. Number of samples is equal to 90. So probability equals to 18 by 90. This is the answer. Simple question. So next question is, next question is 22 number, right? Many person has asked this question, 22 number, and the question is also, question is very easy, just to analyze. Okay. Okay. So question number is 22. Question is saying that refer to the example, okay, example 13, complete the following table.
So refer to the example 13. So example 13 is there, right? What is that example 13? Okay, okay. In your, the question number 22 is saying that refer to example 13 means आप एग्जाम्पल नंबर 13 पे जाइए, उसको रेफर कीजिए, उस क्वेश्चन का हेल्प लेकर के इस टेबल को फिल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 पहले क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि दो डाइस थ्रोन एट द सेम टाइम। हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे दैट टू डाइस आर देयर थ्रोन साइमल्टेनियसली, राइट। सो बोलता है कि दो डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो कर दिए हैं। तो हम अभी इतना ही पे छोड़ते हैं कि जब हम दो डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं तो हम आप लोग को बताए थे कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होता है। पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है? पॉसिबल आउटकम्स होता है 1 1 1 2 कॉमा कॉमा 1 कॉमा 6, ऐसे ही जाएगा 2 1 2 2 2 कॉमा 6, ऐसे ही जाएगा 6 1 6 2 6 कॉमा 6। इसके अंदर में आप लोग भर लीजिएगा, हम पहले ही बता चुके हैं सब कुछ। इतना पॉसिबल आउटकम। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया था उसमें? 36। इतना आपको याद होगा। नहीं होगा तो आप लास्ट वीडियो देखिए, वहाँ पे भी इस क्वेश्चन को सोल्व किए हुए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन ये हुआ। 22 क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप रेफर कीजिए 13 नंबर क्वेश्चन और फिर आप एक टेबल दिया है 22 नंबर, उसको भरना है। सो व्हाट इज द टेबल? विल जस्ट लेट मी सी। Okay, fine. So refer the example 13, complete the following tables. Now the table is, I am drawing the table here. This is the table. यहाँ पर दिया हुआ इवेंट, यहाँ दिया हुआ प्रोबेबिलिटी, राइट। सो इवेंट, व्हाट इज द इवेंट? सम ऑन टू डाइस, सम ऑन टू डाइस। और यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1/36, 8 में दिया हुआ है 5/36, और यहाँ दिया हुआ है 1/36। ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहला पार्ट जो है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को आपको भरना है। इसमें आपको कुछ ये दिया हुआ नंबर ऑफ इवेंट, ये दिया हुआ इवेंट क्या है? सम ऑन टू डाइस। कौन सा टू डाइस? जो डाइस का वाला क्वेश्चन हम लोग 13 में बनाए थे, उसको आपको हेल्प लेकर के वहां पे देखना है कि सम ऑन टू डैश इवेंट पे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। सम ऑन टू डैश अगर 2 हो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, सम ऑन टू डैश अगर 3 हो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, सम ऑन टू डैश अगर 6 हो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसका कुछ एग्जाम्पल पहले से भर के दे दिया, वो क्वेश्चन में पहले से भर दिया। सो कोई टेंशन नहीं है। ये लोग होता है ना कि हिंट दे रहे हैं, तो हिंट दे दिया कि देखिए इसका प्रोबेबिलिटी हम बना के दे दिए, इसका भी दे दिए, इसका भी दे दिए। आपको भरना है ये सब जो ब्लैंक पोजीशन है, इसको कि कैसे भरना है। आपका 13 नंबर क्वेश्चन का हेल्प लेना है, 13 नंबर क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि जो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सम इज 2, अब बताइए वहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम पहले चेक करते हैं कि वो लोग जो भर के दिया वो सही है कि नहीं। सम ऑन 2 डैश इक्वल्स टू 2। 2 डैश में सम कैसे 2 आएगा? ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर, राइट। पहले भी डैश पे 1 आ जाए और दूसरे पे भी 1 आ जाए, तभी मेरा सम 2 हो सकता है। अगर पहले डैश पे 1 आया, दूसरे पे कुछ और आ जाए, कुछ और मतलब 1 से ज्यादा, तो ऑफ कोर्स मेरा सम क्रॉस कर जाएगा 2 से। इसका मतलब नंबर ऑफ इवेंट मेरा पे कितना है यहाँ पे? फॉर गेटिंग सम एज 2 we have only one event, right? So this is what 1 is the number of event. Sample space is 36, so 1/36 is the answer. Fine. Now हम इसको भी चेक कर लेते हैं। 8
दो दो हम लोग जो छकरी फेंके, 2 डैश जो फेंके, तो दोनों डैश मिला के 8 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए पहला डैश फेंके, उस पे आया 1, तो दूसरा डैश पे मैक्सिमम कितना आ सकता है, मैक्सिमम 6। अगर हम 1 और 6 को जोड़ देते हैं तो मेरे को कितना आएगा, 7। लेकिन यहाँ पे हमको बोल रहा है 8। इसका मतलब ये है कि पहला दूसरे डैश का हम मैक्सिमम ले लेते हैं और पहले डैश का मिनिमम लेते हैं, तो मेरे को 7 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि हमको पहला डैश पे मिनिमम 2 आना चाहिए और दूसरे डैश पे मैक्सिमम 6 आएगा, तो 8 बन जाएगा। या पहला डैश पे मिनिमम 3 आना चाहिए और दूसरे डैश पे मिनिमम 5 आएगा, तो भी 8 बन जाएगा। या पहला डैश पे हमको पहला डैश पे मिनिमम हमको 4 आ रहा है, दूसरा पे हमको 4 आ रहा है, तो 8 बन गया। फिर यहाँ पे पहला पे अगर 5 आ गया, दूसरा पे 3 आ गया, तो भी 8 आ जाएगा। अब उल्टा, पहला पे अगर 6 आ गया और दूसरा पे 2 आ गया, तो भी 8 आ गया। तो 8 आने के लिए मेरे पास कितना इवेंट बना यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 5। सैंपल स्पेस कितना है, 36। तो 5/36, मतलब ये भी सही दिया है, ये भी सही दिया है। कोई कंफ्यूजन? ये बोलना चाह रहा है कि हमको दोनों डैश पे मिला के सम 8 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो हम लोग यहाँ पे निकाले, मिनिमम पहला डैश पे 2 आएगा और दूसरे पे मैक्सिमम आएगा, तब जाकर के 8 पूरेगा। हम एक एक करके बढ़ाते चल गए। पहले डैश पे मान लो 3 आ गया, तो दूसरे पे 5 आना चाहिए। पहला पे 4 आ गया तो दूसरे पे 4, पहला पे 5 आ गया दूसरे पे 3, पहला पे 6 आ गया तो दूसरे पे 2। पहला पे 7 आ नहीं सकता है क्योंकि मैक्सिमम हम लोग को 6 ही आ सकता है। तो मेरे को नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 5। इवेंट 5 है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/36। अब हम 12 पे निकालते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो हम लोग इसको देखते हैं। 12 टू गेट सम एज 12, सम एज 12, व्हाट विल डू, सी फर्स्ट डैश आई एम टेकिंग द मैक्सिमम वैल्यू। सो पहला पे मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6। दूसरे पे भी मैक्सिमम 6 आ गया, तो कितना हो गया, 12। अब हम पहला पे लेते हैं 5, दूसरा पे भी मैक्सिमम 6 ही आ सकता है, 11। अगर हम देख सकते हैं कि हमको अगर दोनों पे मैक्सिमम जितना आना चाहिए अगर उतना आ रहा है, तभी हमको 12 मिल रहा है। मतलब आई हैव ओनली वन इवेंट, गेटिंग सम 2 इज ओनली वन इवेंट, गेटिंग 12 इज ऑल्सो ओनली वन इवेंट। सो नंबर ऑफ इवेंट इक्वल्स टू, इसका मतलब ये हो गया कि ये गलत है, ये सही है। तो नंबर ऑफ इवेंट इक्वल्स टू व्हाट, 1। सैंपल स्पेस 36, तो 1/36 इज आंसर। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो मेरे इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को 3 जो आंसर दिया हुआ था बुक में हिंट के तौर पे, वो तीनों सही दिया हुआ था। अब हमको बनाना है क्या, 3 4 5 6 7 9 10 11। हम इसमें से 1 2 को आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद आप लोग खुद ही समझ गए होंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं कि 3 आने का समेसन, 3 आने के लिए समेसन 3 आने के लिए क्या कर सकते हैं कि हमको मान लेते हैं पहला डैश पे 1 आया, तो दूसरा डैश पे कितना आना चाहिए मैक्सिमम, 2। या पहला डैश पे हमको 2 आ गया, तो दूसरा डैश पे मैक्सिमम कितना आना चाहिए, 1। अगर हम पहला डैश पे 3 आ गया, पहला पे 3 आ गया तो दूसरा पे 0 आना चाहिए। लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज है डैश में 0 आ सकता है, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको सम 3 चाहिए तो मेरे को कितना इवेंट बन रहा है, बस 2 ही इवेंट बन रहा है। ये दोनों इवेंट में दोनों को जोड़ देंगे तो 3 आएगा। हमको इसको प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 2/36, करेक्ट। अब हम लेते हैं एक और एग्जांपल, 4, सम एज 4 आने के लिए हम पहला डैश पे लेते हैं मिनिमम 1, तो दूसरा पे मैक्सिमम कितना आना चाहिए, 3। 1 + 3 4। पहला पे लेते हैं मिनिमम 2, दूसरे पे कितना चाहिए, 2। पहला पे लेते हैं मिनिमम 3, तो दूसरा पे कितना चाहिए, 1। पहला पे लेते हैं मिनिमम 4, दूसरे पे 0। लेकिन 4 के बाद तो 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 तो किसी भी डैश पर आ नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। तो हमको मिनिमम इवेंट यहाँ पे इवेंट कितना हो जाएगा, 3। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 3/36। सिमिलरली आप 4 5 करके भर लीजिएगा। हम यहाँ से इसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं आप लोग पे, ये वाला चीज़ अभी आपको बनाना होगा, ये वाला। अभी हम लेते हैं 10 और 11, ठीक है। ये दोनों पे देखते हैं 10 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, दोनों डैश पे 10 आने का प्रोबेबिलिटी।
तो हम पहले पे लेते हैं 1, दूसरे पे मैक्सिमम कितना आ सकता है 6, तो 1 + 6 हो गया 7, हमको लाना है 10। दैट मीन्स हमको कहीं ना कहीं पहला पे मिनिमम अगर रखेंगे तो हमको पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम पहला पे लेते हैं 2, दूसरा पे लेते हैं मैक्सिमम 6, फिर हो गया 8, वो भी पॉसिबल नहीं है। पहला पे लेते हैं 3, दूसरा पे लेते हैं 6, ये हो गया 9, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि हमको शुरुआत जो करेंगे, पहला पे अगर 4 है, दूसरा पे 6 है तो 10 हो जाएगा, पहला पे 5 है, दूसरा पे 5 है तो 10 हो जाएगा, पहला पे 6 है, दूसरा पे 6 है, दूसरे पे 4 है तो 10 हो जाएगा। इस 3 के अलावा मेरे को कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं दिख रहा है, राइट। अगर हम पहला पे 5 ले लेते हैं तो फिर अब कोई भी पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो मेरा नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 3, और सैंपल स्पेस 36, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 होने के लिए 3/36। सिमिलरली हमको 11 लाना है, राइट। हमको 11 अगर लाना है, इस क्वेश्चन सबको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑलवेज ट्राई टू टेक 1 एज मैक्सिमम। सो फर्स्ट डैश पे मैक्सिमम मान लीजिए या मिनिमम, ऐसे शुरुआत करें। तो 11 है, तो अगर हम मान लेते हैं पहला डैश पे मैक्सिमम 6 आ गया, तो दूसरा डैश पे कितना आना चाहिए मुझे 5, हो गया 11। अगर हम पहला डैश पे हम ले लेते हैं 5 आ गया, तो दूसरे पे 6 आना चाहिए 11। उसके अलावा और कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसके अलावा और कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। पहला पे 4 लेते हैं तो दूसरे पे 7 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे पास कितना इवेंट हो गया 2, ये हो जाएगा 2/36। अगर गौर से देखेंगे हम लोग ना, तो 1/36, 1/36, 2/36, 2/36, 3/36, 3/36। तो यहाँ पे हमको 1 सेकेंड, do you have Paytm or something? I'll give you 500 rupees. Can you transfer it? My friend has an urgent need. Sure. Sure. I'll give you the Just number. now in 5 minutes I will Yeah. take it. Okay. So next question is, so ऐसे करके आप बनाएंगे, अगर देखिएगा 3/36, 3/36, यहाँ पे आएगा 4/36, यहाँ पे आएगा 4/36। यहाँ ऐसे करके आप बनाइएगा, देखिएगा कि जो टोटली मिरर इमेज है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट अगर हम बढ़ेंगे इसमें, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब लॉजिकल है, एजम्पशंस, मतलब उस दिन हम बताए थे ना कि एक क्वेश्चन होता है जिसमें वो कुछ बोल रहा है, आप उससे सहमत नहीं है, तो उसी तरह का क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट बोल रहा है इसका, अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फाइन, therefore each of them has a probability 1/11। बट ये जो क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या कि देखिए यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लेकिन ये इसको छोड़ रहा है कि पॉसिबल आउटकम्स जो है उस सम का बात कर रहा है। ये बस उठा लिए कि एक पॉसिबल आउटकम 2 है, एक 3 है, एक 4 है, ये 11 को मेरा इवेंट हो गया। तो हमको क्या हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये बोल रहा है 11। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो बोल रहा है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये बोल रहा है 11। अब आप बताइए कि क्या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 11 है? ये इसको देख के बोल रहा है कि मेरे पास 11 ब्लॉक हुआ तो 11 हो गया मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर एक इवेंट है तो 1/11, यहाँ भी एक ही इवेंट है तो 1/11, यहाँ भी एक ही इवेंट है तो 1/11, ये होना चाहिए। बट ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 36, और ये हो गया सम। ये इवेंट कोई पार्टिकुलर इवेंट नहीं, सम ऑफ इवेंट है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना होगा कि सम क्या होना चाहिए। 1 1, यहाँ पर 1 3 के लेकर 2 1 और 1 2 ऐसे होना चाहिए। इसलिए इसका जो है आंसर पूरा पूरी गलत है, ठीक है। सेकेंड वाले का जो एजम्पशन शो कर रहा था वो गलत कर रहा था। फाइन। सो 22 नंबर हम लोग देख लिए। Now next question is 23. 18 done, 22 done, 23 and 29 of the practice paper, right? So these two question I will take. So 23. 23 is a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। सो अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 times. So tossing a coin 3 times,
₹1 वाला है, एक बार टॉस किए, फिर 2 बार साइमल्टेनियसली नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि टॉस कर रहे हैं, ठीक है। एंड नथिंग एंड नोटिंग इट आउटकम इस टाइम, हनीफ विंस इफ ऑल द टॉस गिवन द सेम रिजल्ट। अब हनीफ कोई एक टॉस कर रहा है, लेटर से हम टॉस कर रहे हैं हनीफ के लिए, यानी तो हनीफ खुद ही टॉस कर रहा है, बोल रहा है क्या कि एक कॉइन है ₹1 वाला, उसको क्या कर 3 बार टॉस कर रहा है। तो अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हो सकता है पहला बार में हेड आया या पहला बार में टेल आया, दूसरा बार में हेड आया, दूसरा बार में टेल आया, तीसरा बार में हेड आया, तीसरा बार में टेल आया। तो एक प्रोबेबिलिटी तो ये हो गया कॉमन, ये हो गया। या अब हो सकता है पहला बार में हेड आया और उसमें पहला बार में टेल आया, दूसरा बार में मतलब पहला बार में टेल आया और उसमें हेड आया, ठीक है। तो अगर हम आपको देखेंगे हेड टेल टेल हेड, अब यहाँ पे हेड टेल हेड टेल हेड टेल, आपको 6 प्रोबेबिलिटी बन चुका है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं टेल टेल हेड 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 टेल, ठीक है, हेड हेड टेल 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 हेड। सो 1 2 3 3 6 ये चीज़ जो है एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगा। देखिए पहला बार जब हम लोग कर रहे हैं, 1 सेकेंड, टोटल जो हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है क्या है, हाँ इसमें हम लोग एक चीज छोड़ दे रहे हैं, हेड हेड टेल हो गया, टेल टेल हेड हो गया, और आपको हेड देखिए हेड 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 हो गया, टेल 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 हो गया, हेड हेड टेल हो गया, हेड हेड टेल, उसके बाद से क्या हो जाएगा हेड टेल हेड टेल टेल, हेड टेल टेल कहाँ पे है, हेड टेल टेल यहाँ पे है, ठीक है, नहीं है, हाँ हेड टेल टेल हम लिखे ही नहीं है, तो एक हो गया हेड टेल टेल, उसके अलावा टेल टेल हेड हो गया, हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड टेल हो गया, टेल हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया। हेड टेल हेड भी 2 जगह लिखाया हुआ है, वो भी नहीं सही पॉसिबिलिटी है। हम लोग टोटल स्टार्टिंग से देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि अगर हम लोग 3 बार टॉस करते हैं तो हमको 2 क्यूब आना चाहिए। अगर हम 3 बार एक कॉइन को टॉस करेंगे तो कितना होना चाहिए, हम बताए थे 2 पावर n, 2 पावर n कितना होना चाहिए, 2 पावर 3 = 8 होना चाहिए। अब 8 कौन कौन सा होगा आप करेंगे तो हो सकता है, अगर हम लिखना चाहिए यहाँ पे तो हम पहली बार में हेड 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 ले लेते हैं, दूसरे बार में लेते हैं टेल 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 हो जाता है, टेल टेल टेल, फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो हमको हेड हेड टेल आ जाएगा, हेड हेड टेल आ जाएगा, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो हेड टेल हेड आ जाएगा, ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हेड टेल हेड के बाद बात करेंगे टेल हेड हेड आ जाएगा, टेल हेड हेड, फिर हम लोग बात करते हैं तो क्या आ जाएगा टेल हेड टेल, ओके ओके हम लास्ट टाइम भी सही लिखे थे टेल हेड टेल, और उसके बाद हम लिखे थे टेल टेल हेड। हम लोग 3 4 3 7 और एक कोई छूट रहा है हेड टेल हेड साइड, हेड 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 टेल टेल हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, उसके बाद से हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हम लिखे ही नहीं है, हेड टेल टेल। अगर आप लास्ट जो हम अभी डिलीट किए हैं उसको देखेंगे तो वहाँ पे भी ये पॉसिबल आउटकम्स था। तो अभी जो वहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स है उसमें ये वाला हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कितना हो गया 8। तरीका हम पहले बताएं 2 क्यूब = 8। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 1 सेकेंड, हाँ हनीफ विंस इफ द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट कहाँ है, सेम रिजल्ट मीन्स इन ऑल पॉइंट्स इट शुड बी सेम, हेड 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 टेल टेल टेल, बस 2 ही प्रोबेबिलिटी दिख रहा है जहाँ पे सेम रिजल्ट है। यहाँ पे टेल हेड हेड डिफरेंट, टेल हेड टेल डिफरेंट, टेल टेल हेड डिफरेंट, हेड हेड टेल डिफरेंट, हेड टेल टेल डिफरेंट, मतलब जहाँ पे हमको यहाँ पे तीनों हेड हेड है तो तीनों हेड, टेल है तो तीनों टेल। तो क्वेश्चन बोल रहा है वो तभी जीत सकता है जब हमको दोनों पे सेम हो, मतलब तीनों टॉस में सेम चीज़ है।
तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालते हैं विनिंग का, हनीफ विनिंग का प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/8 1/4, राइट। 2 इवेंट हो गया, 8 सैंपल स्पेस हो गया, तो 2/8 हो गया प्रोबेबिलिटी। अब बोल रहा है क्या, जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज द गेम। तो हनीफ विल लूज द गेम इक्वल्स टू 1 माइनस विन द गेम। हनीफ लूज इक्वल्स टू व्हाट, हनीफ लूज इक्वल्स टू 1 minus 1/4 equals to 4 minus 1 3/4. So this is the probability that Hanif will lose the game. क्योंकि विनिंग द गेम का हम निकाल लिए तो 1 माइनस विनिंग निकालेंगे तो लूजिंग आ जाएगा। यही है उस क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. Okay, so 1 rupee coin को 3 times टॉस किया, तो उसके बाद जो उसका प्रोबेबिलिटी है, हमको पता है कि जो 1 रुपीज़ को टॉस करते हैं तो 2 पावर n के फॉर्म में हमको रिजल्ट आता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। 3 बार करेंगे तो 8 आएगा। 8 कौन कौन सा आएगा? हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल, ऐसे करके ये सभी आएगा। अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि हनीफ का लूजिंग का पावर कितना है। हनीफ तभी, पहली बात बोल रहे हैं कि हनीफ तभी जीत पाएगा जब सभी पे सेम वैल्यू आए। तो यहाँ पे हेड 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 आ रहा है, राइट, टेल टेल टेल, ये सब सेम आ रहा है तभी जीत पाएगा। हेड हेड टेल मतलब 2 हेड है 1 टेल है, डिफरेंट हो गया। तो हमारे पास 2 ही यहाँ पे इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1/4 आ गया। तो हनीफ का लूजिंग का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? LOOSC लूज का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 माइनस विनिंग, 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 3/4। ये आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, ये आपका 23 था। लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस पेपर का 29 नंबर। प्रैक्टिस पेपर 29 नंबर। वो बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोल रहा है a number x is selected at random from the number 1 2 3 4। ये बोल रहा है कि आपके पास एक सेट है, नंबर का सेट 1, 2, 3, 4। ये सेट कौन सा है? x, और एक सेट है y। y सेट क्या बोल रहा है? another number y is selected at random from the number 1 4 9 16। 1 4 9 16, ठीक है। Find the probability that product of x and y is less than 16। Find the probability that product of x and y is less than 16। तो ठीक है, हम करेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालना है क्या कि x और y का प्रोडक्ट वो लेस देन 16 होना चाहिए। ये कंडीशन दे दिया है मुझे। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? गुना करना है। सैंपल स्पेस मतलब हमको पहले मल्टीप्लाई करना है, राइट, क्योंकि हमको क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में पूछा है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर को कितना बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 1 को 4 बार, 2 को 4 बार, 3 को 4 बार, ठीक है, और 4 को भी 4 बार। मतलब हर एक नंबर एक दूसरे से गुना हो जाएगा। तो अगर हम बोलेंगे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1, 1 इंटू 4, 1 इंटू 9, 1 इंटू 16। सिमिलरली 2 इंटू 1, 2 इंटू 4, 2 इंटू 9, 2 इंटू 16। सिमिलरली 3 इंटू 1, 3 इंटू 4, 3 इंटू 9, 3 इंटू 16। सिमिलरली 4 इंटू 1, 4 इंटू 4, 4 इंटू 9, 4 इंटू 16। ये मेरा टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4 सिर्फ 16। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा? 16। अभी क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन 16। अब एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट लेस देन 16, आप बताओ उसमें से देख के। ऐसे हम यहाँ से भी बोल सकते हैं क्लियरली, बट यहाँ पे हम देख के बोलते हैं कि लेस देन 16 मतलब क्या हुआ। देखिए यहाँ पे इस कॉलम की अगर हम बात करें, पहला कॉलम, इसकी बात करते हैं, फिर दूसरे में जाएंगे, फिर तीसरे में जाएंगे, और फिर चौथे में जाएंगे, तो नंबर ऑफ इवेंट हमको आराम से पता चल जाएगा। यहाँ पे लेस देन 16 के लिए क्या करना है? कितना? 1 इंटू 1 लेस देन 16, 1,
1 into 4 4 लेस देन 16, 1 into 9 लेस देन 16, बट 1 into 16 वो लेस देन 16 नहीं है। तो मतलब यहाँ से हमको कितना इवेंट मिल रहा है, 3 इवेंट मिल रहा है, राइट। ये 3 इवेंट जो है वो लेस देन 16 है, ये नहीं है क्योंकि लेस देन 16 बोल रहा है और यहाँ पे 16 दे रहा है। तो इसमें से हमको कितना इवेंट मिल गया, 3। इसमें से जाएंगे हम तो 2 into 1 2, 2 into 4 8, 2 into 9 18। तो अगर हम ये बात करेंगे तो हम ये दोनों जो नंबर देगा वो लेस देन 16 देगा। तो यहाँ पर 2 इवेंट मिल गया। यहाँ पे हमको 3 into 1 3 into 4 12, तो ये दोनों मिल गया हमको लेस देन 16 वाला। और इसमें बात करेंगे तो ये भी 4 into 4 4 into 4 कितना 16, जो कि 16 के बराबर है, हमको लेस चाहिए। इसका मतलब हमको यहाँ से एक इवेंट मिल रहा है। तो 3 2 5 2 7 1 8, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना मिल रहा है मुझे, 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू 8/16 और 1/2 जो भी है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, ये भी आपका 29 क्वेश्चन। सो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस देख लिए, सभी का तरीका आप समझ गए होंगे। अब आप लोग और भी प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टैटिस्टिक्स शुरू करने वाले हैं। थैंक यू।